नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बेतिया की, जहां एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सुनील कुशवाहा सारी पंचायतों में जाकर कर रहे जनसंपर्क। आगे बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी में पुलिस ने अवैध कोयले से भरे ट्रक को पकड़ा। साथ ही आगे चर्चा होगी दिल्ली के, जहां हिमांशु भाऊ गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बेतिया से, जहां वाल्मीकि नगर लोकसभा के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील कुशवाहा सारे पंचायतों में जाकर अपनी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं और तन मन धन से एमएलसी भीष्म सानी भी इनके साथ हैं। पार्टी के कार्यकर्ता बगाहा नगर अध्यक्ष जुगनू आलम, नगर उपाध्यक्ष राजेश प्रसाद, नगर सचिव चंटू, नगर प्रवक्ता अशोक पटेल और उनके सहयोगी वाल्मीकि नगर लोकसभा के हर गांव में जाकर सुनील कुशवाहा के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ की जनता एनडीए से खुश नजर आ रही है और देखने में भी आ रहा है कि यहाँ तक प्रत्याशी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ एनडीए के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव के कोने कोने में पहुँच रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा में जनता के चाहते उम्मीदवार के रूप में सुनील कुशवाहा को देखा जा रहा है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी में पुलिस ने अवैध कोयले से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया है। ट्रक में 100 बोरियों से भी ज्यादा अवैध कोयला लोड था, जिसे जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि चिरमिरी में अवैध कोयले की खपत इन दिनों जोरों पर की जा रही है। लगातार कोल माफिया रात के अंधेरे में कोयले के खदानों से कोयले की चोरी करते हैं, वहीं और ईंट भट्टे में ले जाकर बेचते हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार चिरमिरी क्षेत्र में अवैध कोयले से सैकड़ों ईंट भट्टे बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ ट्रक चालकों पर हो रही है। और चिरमिरी क्षेत्र में कोल माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन पर ना पुलिस कार्रवाई करते हुए दिख रही है और ना ही राजस्व विभाग के अधिकारी और ना ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और ना खनिज विभाग के अधिकारी। आइए जानते हैं इस विषय में तहसीलदार चिरमिरी शशि शेखर मिश्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगावकर का क्या कुछ कहना है। कुछ अवैध ईंट भट्टे संचालित वहाँ हो रहे हैं और हमने नोटिस जारी करा है। पहले भी निरंतर कार्रवाई चलती रहती है, हम फिर कार्रवाई करेंगे। इतने बड़े पैमाने में चल रहा सर, वहाँ पे जो माइंसों से कोयले भी ला करके वहाँ खपाए जा रहे हैं, इसमें क्या कार्रवाई की अभी तक? हम इस मामले को संज्ञान में लेकर के कड़ी कार्रवाई करेंगे। लिए उसमें कोयला जब्त किया जाना पता चला है। पुलिस द्वारा एसईसीएल से भी जांच की जाएगी कि ये कोयला कहां से चुराया गया है, आपकी खदान से चुराया है या नहीं। वो प्रतिवेदन देते हैं तो उसमें इसको जोड़ा जाएगा। यदि वो स्पष्ट राय नहीं देते हैं तो खनिज अधिनियम के तहत खनिज अधिकारी के पास ये पूरा प्रकरण भेजा जाएगा। सवाल ये खड़े होते सर, जो ड्राइवर को भी अपराधी बनाया जाए, बाकी लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, उन पर अपराध दर्ज नहीं होते हैं अभी तक, क्या कारण है सर? नहीं, यदि किसी अपराध में अगर अपराध ड्राइवर तो केवल एक माध्यम है, इसके पीछे कोई गैंग रहता है जो इनसे अपराध कराता है। लेकिन ये अभी जो आप कोयले की बात कर रहे हैं तो इसमें सीधा पुलिस खुद इन्वॉल्व नहीं होती है। खनिज विभाग का कार्य है कि वो कहीं से अगर खनिज चोरी हो रहा है तो वो कार्रवाई करे। पुलिस माध्यम रहती है, पुलिस उनके साथ कार्रवाई करती है। यदि खनिज विभाग यह सिद्ध पाता है कि नहीं चोरी से वहां से, तो उसके वो लिखकर देते हैं कि ये अपराध हुआ है, तो फिर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। कल दिनांक 16 मई 2024 को स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग का एक शूटर अजय सिंगरोहा गोली निवासी गांव रिटोली जिला रोहतक, जो कि 6 मई 2024 को थाना तिलकनगर दिल्ली के एक सनसनीखेज हत्या के प्रयास और 10 मार्च 2024 को मुरथल के गुलशन ढाबे पर दिन दहाड़े सुंदर नामक व्यक्ति के हत्याकांड में वांछित है। बारी दिल्ली के गांव खेड़ा खुर्द में आएगा, जहां मुरथल ढाबे वाली बर्बर घटना में अपराधी अजय द्वारा मृतक गुलशन को गाड़ी से खींचकर निकालते हुए फिर दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भूनते हुए घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ था। वहीं तिलक नगर वाली घटना में सरेआम भीड़भाड़ के बीच राष्ट्रीय राजधानी के एक उच्च वर्गीय इलाके में अपराधी द्वारा एक शोरूम के बाहर फिरौती के लिए की गई अंधाधुंध फायरिंग ने उस व्यापक इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया था। स्पेशल सेल को मिली सूचना के आधार पर एक ट्रैप लगाया गया और उस समय करीब रात के 11:30 हुए थे। उपरोक्त मुलजिम को एक होंडा सिटी गाड़ी में स्पॉट किया गया।
पुलिस पार्टी द्वारा रुकने व आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। इस पर अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस और अभियुक्त की आपस में मुठभेड़ हो गई। इसी मुठभेड़ में अभियुक्त अजय को गोली पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो घायल हो गया। त्वरित उसे पीसीआर वाहन द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपराधी के पास से 2 पिस्टल और कारतूसों की बरामदगी हुई है। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए गिरिडीह समाहरणालय के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्ट बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग 13,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं का फॉर्म जनरेट हुआ है, जिसमें लगातार लोगों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। विदित हो कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत 5 कोडरमा लोकसभा का मतदान 20 मई तथा 6 गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव का मतदान 25 मई 2024 को होना है। इसके साथ ही 31 गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतदान तिथि भी 20 मई है। इसी के साथ निमित्त सभी आवश्यक तैयारियों को सुदृढ़ किया गया है, ताकि अधिक संख्या में मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक व प्रोत्साहित किया जा सके। 24 और 31 गांडेय विधानसभा उप निर्वाचन बाई इलेक्शन 2024 हेतु मैं 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और हमारे ज़िले का जो पार्ट है 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और 31 गांडेय असेंबली कंस्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि आप लोग अपने निर्धारित तिथियों को आकर अपना मतदान जरूर करें। और इसके साथ ही जो हमारे वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं या हमारे जो एसेंशियल सर्विस के जो वोटर्स हैं वो भी अपने संबंधित लोकसभा क्षेत्र हेतु पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हुए मतदान जरूर करें। और हमारे जो संबंधित संसदीय क्षेत्र के जो वोटर्स हैं जो कि अन्यत्र जगह हैं झारखंड के विभिन्न असेंबली या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टल बैलेट का उपयोग करके वोटिंग जरूर करें। हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से और निर्वाची पदाधिकारी 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के तौर पे प्रतिबद्ध हैं कि लोगों का जो वोटिंग एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो काफ़ी सुखद रहेगा और आप लोग अपने घर से निकलकर वोट करें और अन्य भी लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करें। गिरिडीह समाहरणालय में वहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। चूँकि मैं रांची विधानसभा क्षेत्र जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका मतदाता हूँ और वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के तौर पे चूँकि 25 तारीख को यहाँ पे 6 गिरिडीह का भी डिस्पैच होना है और उसमें मैं अपने पोलिंग स्टेशन में संबंधित वहाँ पे जाके वोट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे जैसे जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी है या जो वोटर ऑन एसेंशियल सर्विस है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दे सकते हैं। तो उसी के आलोक में आज मैंने यहाँ पे गिरिडीह में अपना मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि गिरिडीह ज़िले में लगभग 13,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट जो कि एसेंशियल सर्विस एवं जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए फॉर्म जनरेट हुए हैं, जिसमें कि लगातार लोगों के द्वारा इसमें वोटिंग किया जा रहा है और साथ ही लगभग 250 की संख्या में पोस्टल बैलेट होम वोटिंग जो कि पीडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी और एससी मतलब सीनियर सिटीज़न के लिए भी ये वोटिंग किया जा रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से ये अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप लोग अपने निकटतम मतदान केंद्र अगर आप जा सकते हैं, अगर आप पोलिंग ड्यूटी में नहीं हैं तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे भौतिक तौर पे पहुँचकर आप लोग अपना मताधिकार का प्रयोग ईवीएम के थ्रू करें। और जो जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि एसेंशियल सर्विस या वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो नहीं कर सकते उनके द्वारा पूर्व में ही अपनी जो इच्छा व्यक्त की गई थी और अब एक्सरसाइज किया गया था जिसके तहत उन्हें पोस्टल बैलेट इशू हुआ अपने संबंधित आरओ के द्वारा। तो मुझे भी रांची आरओ के द्वारा पोस्टल बैलेट इशू हुआ था जो कि मैंने आज अपने फैसिलिटेशन काउंटर गिरिडीह समाहरणालय में अपना पोस्टल बैलेट का वोटिंग किया। मैं ये सभी से अनुरोध करूँगा कि गिरिडीह
जिले के सभी संबंधित लोग और खासकर हमारे 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो कि बरकट्टा 20 और 19 कोडरमा को इंक्लूड करता है, तो हमारे 13,000 से ज़्यादा जो भी पोस्टल बैलेट इशू हुए हैं, तो अभी भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। तो आप लोग हमारे फैसिलिटेशन काउंटर में आके आप लोग ज़रूर वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो भी वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने में सहयोग करें। गिरिडीह जिले में सिर्फ किन किन जिलों के लिए मतदान होगा? गिरिडीह जिले में सभी जिले के लिए मतदान हो रहा है, सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए मतदान हो रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज रांची के लिए लोकसभा के लिए मतदान किया, तो इसको कलेक्ट किया जाता है और प्रत्येक सप्ताह एक रोस्टर बना हुआ है। रांची में जाके वहाँ पे जो एक्सचेंज सेंटर है वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो हमारे से संबंधित अगर 5 कोडरमा से संबंधित अगर किसी दूसरे ज़िले में जो वोटिंग हुआ है, जो कि 5 कोडरमा के वोटर्स हैं और ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं, तो वो रांची में जब हमारी टीम जाएगी तो हमारे से संबंधित जो वोट कास्ट हुआ है पोस्टल बैलेट से संबंधित, तो वो कलेक्ट कर लेगी और जो दूसरे ज़िले से संबंधित जो हमारा जो वोट कास्ट हुआ है, जैसे अभी रांची के लिए हम लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो वो वहाँ पे रांची को हम लोग उपलब्ध करा देंगे या लेट से जो दूसरा लोकसभा को उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से सभी मतलब ये हब एंड स्पोक के माध्यम से सभी जिला या सभी जो निर्वाची पदाधिकारी है वो एक दूसरे ज़िले के लिए अपने यहाँ तो वोटिंग करा ही रहे हैं, उसको जब एक्सचेंज सेंटर में जाते हैं देने के लिए, तो अपने से संबंधित जो वोट कास्ट हुआ है पोस्टल बैलेट के माध्यम से उसको भी कलेक्ट करके लेके आते हैं। गिरिडीह जिले के मतदाताओं से के लिए आपकी क्या अपील होगी? गिरिडीह जिले के मतदाताओं से मेरा ये अपील है कि पिछले बार हम लोग का लगभग 66% वोटिंग परसेंटेज रहा था, जो कि 68% नेशनल एवरेज जो वोटर टर्नआउट था उससे ज़रा कम था। हम लोगों ने झारखंड के प्रथम चरण यानी कि अभी देश के जो चौथे चरण में ये देखा कि जो आरओ कंस्टिट्यूंसी में जो वोटिंग हुआ है वो थोड़ा सा कम हुआ है नेशनल एवरेज से। तो हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे सिर्फ कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी नहीं बल्कि हमारे झारखंड की ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए गिरिडीह के जो मतदाता हैं, चाहे वो 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हो या बरकट्टा हजारीबाग के या 19 कोडरमा एसी के मतदाता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट करें। और साथ ही जो गिरिडीह के जो अन्य मतदाता हैं जैसे कि 32 गिरिडीह एसी और 33 डुमरी एसी, वो भी ज़्यादा से वोटर टर्नआउट करें ताकि 6 गिरिडीह में भी वोटर टर्नआउट बढ़े। हम लोगों का ये मकसद है कि हमारे संबंधित आरओ कंस्टिट्यूंसी में तो पीसी कंस्टिट्यूंसी में मतदान का प्रतिशत बढ़े ही बढ़े और ओवरऑल झारखंड स्टेट का मतदान प्रतिशत बढ़े ताकि एक नेशनल स्केल में हम लोग एक बेहतर परफॉर्म कर सकें। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां आरी वाले तार खेत में बंधे होने से जंगली हिरन की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बता दें, विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत कल्याणमन बड़सरा गांव के पास खेतों में लगे आरी वाले तारों में फंसकर हिरन की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे कछौना वन रेंज के रेंजर विनय कुमार सिंह पशु विभाग की टीम बुलवाकर घंटों इलाज कराया, लेकिन हिरन को बचा नहीं पाए। उसको वन रेंज ले जाकर डॉक्टर के पैनल बनाकर पोस्टमार्टम करवाया, अंतिम संस्कार करवा दिया। रेंजर के द्वारा बचाने के लाख प्रयास किए गए लेकिन नाकाम साबित हुए। रेंजर विनय सिंह ने बताया कि मैंने घटनास्थल पर पहुंचकर कई घंटों डॉक्टरों के द्वारा गर्दन से ज्यादा कटी होने के कारण बचा नहीं सका, जबकि शासन आरी वाले तार बांधने पर प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी तार बंधे हुए हैं। रेंजर विनय कुमार ने किसानों से अपील की है कि कृपया आरी वाले तार हटा दें जिससे आगे ऐसी घटना ना घटित हो। वन रेंज कछौना के ग्राम बड़सरा ब्लॉक कोथावा में कल ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि एक सांबर हिरण घायल अवस्था में प्राप्त हुआ है, जिसके बाद हमारे वन विभाग की टीम उक्त जगह पर पहुंची और घायल हिरण को कब्जे में लेकर उसका पशु चिकित्सक के द्वारा इलाज कराया गया। लगभग 3-4 घंटे जिंदा रहने के बाद उक्त सांबर हिरण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको रेंज परिसर लाकर उसका डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और रेंज परिसर में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। चूँकि कटीले तार जो कि खेत के बाहर लगाए जाते हैं उसके द्वारा हिरण गंभीर रूप से घायल हुआ था, इस वजह से उसको बचाना मुश्किल हो गया और वो नहीं बच पाया। हमारी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, निवेदन है कि कृपया ब्लेड वाले तारों का प्रयोग न करें ताकि कोई भी वाइल्ड लाइफ या जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो घायल ना हो। धन्यवाद।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।